अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यम्मी से कप केक्स की रेसिपी। ये कप केक्स आप हाई टी पार्टी में और बच्चों की बर्थडे पार्टी में या बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। ये घर पे बहुत ही इजीली तैयार हो जाते हैं और बेकरी से ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इनको घर में आसानी से हम किस तरह से रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और इसमें 3 अंडे शामिल करेंगे। अब हम इसमें 1 चुटकी नमक शामिल कर देंगे और आधा कप हम इसमें आइसिंग शुगर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप नॉर्मल घर की पिसी हुई चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास 1/4 कप ब्राउन शुगर है, ये डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अच्छी तरह से बीट करके अब हम इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसमें हाफ कप ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल शामिल करके हम इसको फिर से अच्छी तरह से बीट करेंगे। अच्छी तरह बीट करने के बाद इसे हम साइड पे कर देंगे और एक और बोल लेंगे। इसमें हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। एक छन्नी लेंगे, 1 कप मैदा शामिल करेंगे। मैदा शामिल करके इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने के बाद इसमें मैं 1/3 कप कोको पाउडर ऐड कर दूंगी। कोको पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इस पे बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अंडे वाले बैटर में शामिल कर देंगे और फोल्डिंग मोशन में इसे मिक्स करेंगे। इसी तरह से फोल्डिंग मोशन में इसे अच्छी तरह से आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लेंगे। हमारा बेहतरीन सा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम कपकेक्स के लिए एक ट्रे ले लेंगे और इस पे केसिंग लगा देंगे। इसके बाद हम इसमें बैटर ऐड कर देंगे। बैटर को फुल नहीं बढ़ना। अब हम इसे 180 डिग्री पे 15 to 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। बेहतरीन से हमारे कपकेक रेडी हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं। हमारे कपकेक्स बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुके हैं। अब हम इसके लिए फ्रोस्टिंग रेडी कर लेते हैं। फ्रोस्टिंग रेडी करने के लिए मैंने हाफ कप डार्क चॉकलेट ली है और इसमें 1 कप व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे। व्हिपिंग क्रीम को हल्का माइक्रो में मैंने गर्म कर लिया था। हल्का गर्म करने से क्या होगा कि इसमें डार्क चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। अच्छी तरह से इसको स्पैचुला से हम मिक्स करेंगे और चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के बाद इसको कुछ देर के लिए हम फ्रिज में रखेंगे और ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको व्हिप करेंगे। व्हिपिंग क्रीम कभी भी गर्म अच्छी तरह से व्हिप नहीं होती। इसे हमेशा ठंडा ही व्हिप करना चाहिए। क्योंकि हमने इसमें डार्क चॉकलेट को मिक्स करना था इसलिए हमने इसे थोड़ा गर्म किया था। 5 मिनट तक इसको बीट करने के बाद हम इसको फिर से फ्रिज में रखेंगे और अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे ताकि हमारी व्हिपिंग क्रीम अच्छी तरह से व्हिप हो जाए। मैं इसे दोबारा फ्रिज में रख रही हूँ 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट के बाद हमारी क्रीम अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे अच्छी तरह से बीट करेंगे और इसे व्हिप कर लेंगे। दस से 12 मिनट इसको अच्छी तरह से हम बीट करेंगे और हमारी अच्छी सी फ्रोस्टिंग रेडी हो जाएगी। क्रीम को हमें इतना बीट करना है कि इसकी फ्रोस्टिंग नीचे ना गिरे। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ये थिक होना स्टार्ट हो गई है।
बेहतरीन सी हमारी फ्रॉस्टिंग रेडी है। अब हम इसे स्पैचुला की मदद से इकट्ठा कर लेंगे ताकि साइडों पे जो क्रीम लगी है वो ज़ाया ना हो। अब इसे एक पाइपिंग बैग में डाल लेंगे। फ्रॉस्टिंग करने के लिए मैं ये स्टाल नोजल यूज़ कर रही हूँ। पाइपिंग बैग में हम क्रीम को डाल देंगे और इस तरह से मफिन्स के ऊपर हम इसको पाइप कर लेंगे। बहुत ही यमी से हमारे कपकेक्स रेडी हो चुके हैं। बहुत ही आसानी से आप इनको घर में बना सकते हैं। मैं सारे मफिन्स इस तरह से रेडी कर लूंगी। मज़ेदार से हमारे कपकेक्स रेडी हो चुके हैं। अगर आप इनको प्लेन सर्व करना चाहते हैं तो आप इनको ऐसे भी सर्व कर दें, ये इस तरह भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेकिन अगर आप इनको डेकोर करना चाहते हैं तो इनके ऊपर कुछ स्प्रिंकल और कुछ चॉकलेट्स ऐड कर दें। मैं कुछ प्लेन रखूँगी और कुछ के ऊपर मैं स्प्रिंकल्स ऐड कर दूँगी और कुछ के ऊपर चॉकलेट्स। ये कपकेक्स आप पार्टी में और बर्थडे पार्टीज़ में बआसानी घर पे रेडी कर सकते हैं। बेकरी पे ये बहुत ही कॉस्टली पड़ते हैं। आप इनको लो बजट में घर में अच्छी तरह से रेडी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आपके खाने में बरकतें अता करे और आपके रिज़्क़ को फ़राग करे और आपके दस्तरखान को हमेशा फ़राग रखे। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।